प्रीवियस एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, हमारे आपको वीडियो अच्छे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करते रहो, ठीक है। जैसा कि भाग फर्स्ट में अनुच्छेद पहला है गाइज, संघ और नाम का राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, ठीक है। अनुच्छेद फर्स्ट में यानी कि आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 का क में निश्चित के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसा है गाइज, आप लोगों को पता है यूपी में योगी जी ने बहुत तरह के स्टेशनों को नेम चेंज किया, तो वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार ही राज्य का निर्माण होता है और नाम में परिवर्तन होता है, ठीक है। गाइज, आपको अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पौराणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, ठीक है। अनुसूची से रिलेटेड जब भी होगा तो अनुच्छेद 4 का। भाग 2 में गाइस नागरिक का अनुच्छेद यानी कि नागरिक का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। नागरिक अधिकार 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवग करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो इंसान पाकिस्तान से भारत में आएगा ना, यानी कि जो इंडिया से रहने वाले, उन लोग को अनुच्छेद 6 के अनुसार नागरिकता मिल सकता है इंडिया का। अनुच्छेद 7 में जस्ट अपोजिट, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले ना जाने वालों के लिए अनुच्छेद 7 का। अनुच्छेद 8 का भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार, जो यानी कि अपने देश से दूसरे देश में रखते हैं। अनुच्छेद 9 का विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना, ठीक है। और भाग 3 में गाइस मूल अधिकार से रिलेटेड, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। देखिए 1 से 5 तक राज्य से रिलेटेड था, ठीक है। 5 से 11 तक आपके नागरिकता का अधिकार था, और आपको 12 से लेकर 35 तक ये मूल अधिकार जो इंसान का मिला है ना, घूमने का आज़ादी, तो वो सब आपको हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में। तो चलिए गाइस, अब पढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत या असंगत उनकी अल्प करने वाली विधियां, ठीक है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है। एंड गाइज, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, यानी कि धर्म जाति का वर्णन किसमें किया गया है, आपको इसमें किया गया है, ठीक है, 15 में। एंड अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में अध्ययन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यकांत, यानी कि जो छुआछूत होता है ना, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है, ठीक है, 18 तक। अब आते हैं 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ये बहुत बार पूछता है, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकार संरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में आपके अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आप किस तरह का कोई पुलिस से आ गया आपके जांच कर दिया तो आप उससे पता कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि आपके प्राण को रक्षा करने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, ठीक है, आपको मिला है। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, या जो शुरू से शिक्षा मिलता है ना 5 से 11 के वर्ष में आयु में बच्चों के लिए, वो प्रारंभिक शिक्षा आपको अनुच्छेद 21 के कम है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जैसे कि किसी ने आपको गिरफ्तार कर लिया, क्यों विरोध किया, क्यों किया, इसके लिए आप पता कर सकते हैं अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से लेकर 24 तक, ठीक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी कि मान के चलिए आपको कोई शोषण कर दिया आप पे, ठीक है, तो उसका अनुच्छेद 23 से 24 में संबंध है। अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का निषेध, यानी कि वही बाल श्रम पर जो किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बाल श्रम का निषेध, यानी कि जो
बच्चे लोग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो काम करते हैं ना, तो उस पर रोक अनुच्छेद 24 के अनुसार, ठीक है। और पढ़ लें हम लोग 24 तक। अब आते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्य से रिलेटेड आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में भी। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में सुनता, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी मंदिर मस्जिद, आपको ये फ्रीडम है, ठीक है, अनुच्छेद 28 के अनुसार। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आपको अनुच्छेद 29 से 30 में। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, यानी कि जो कम लोग हैं उन लोग को हितों का संरक्षण किया अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 30 में। एंड गाइज आप लोग का अनुच्छेद 31 में निश्चित का अधिकार, अनुच्छेद 31 का क में संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यानी किसी तरह का आपदा या संपदा आ गया, ठीक है, तो उसके अनुसार। अनुच्छेद 31 का ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण, यानी कि जो नियम होता है अनुसार जो भी कर्तव्य है उसे अनुच्छेद 31 का ख में संबंध है। अनुच्छेद 31 का घ में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 का घ में निषेध का संबंध है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको क्या, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 का बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम पूछता है, जैसे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को ही कहते हैं। और आपको बतला दूँ तो गाइज अनुच्छेद 32 के अनुसार कोई भी लोग कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 का संबंध निश्चित से है। अनुच्छेद 33 का संबंध इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बलों आदि के लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 34 आपको जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी का निबंधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान के लिए अधिकार। भाग 4 आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। अब आते हैं अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 आपको परिभाषा मिलता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 37 का संबंध है इस भाग में अंतर्विष्टि तत्वों का लागू होना। और अनुच्छेद 38 का संबंध राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता का अनुच्छेद 39 संबंध है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपका है ग्राम पंचायत का संगठन करना, यह बहुत बार रिपीट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, VVI। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संबंध था, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 42 में काम के न्यायसंगत और मनवांछित दशाओं का प्रसूत सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों के निर्वाह में मजदूरी आदि करना, जो मजदूरी से रिलेटेड होगा। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, वही फैक्ट्री वगैरह में काम जो करते हैं। अनुच्छेद 44 का संबंध नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 का संबंध है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध में अनुच्छेद 45 का। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि, अनुच्छेद 46 से संबंध है। अनुच्छेद आपका 47 का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य, अनुच्छेद 47 संबंध है। अनुच्छेद 48 आपको कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि अनुच्छेद 48 संबंध होगा कृषि और पशुपालन से। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 का संबंध है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49 से संबंध है। अनुच्छेद आपका 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि अलग, अनुच्छेद आपका 50 से संबंधित है।
अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आपको इसका लेता है, तो अनुच्छेद 51 से। अब आते हैं भाग 4 का मूल कर्तव्य, आपका अनुच्छेद 51 से संबंध है। तो अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में आता है, भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करे। आपका अनुच्छेद 51 में है, ठीक है ना। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान हो गया जनगण, ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसका आपको पालन करना है। राष्ट्रीय ध्वज का भी, राष्ट्रीय गान का भी, झंडा को भी। बी में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ठीक है। सी में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। आपके इसमें वो कहा गया, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सही भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। कोई प्रथा हो गया जो महिलाओं के विरुद्ध है, सही नहीं है, तो उसको आपको हटाना होगा अनुच्छेद 51 के अनुसार, ठीक है। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का स्तर करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि को नई ऊंचाइयों को छू सके। के में जो माता पिता तो संरक्षक का 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथाशक्ति बच्चे अथवा प्रतिपालक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर प्रदान करेगा, ठीक है। अब आते हैं भाग 5। तब भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक आपका कार्यपालिका से संबंधित है, या आप बोल सकते हो कि आपको राष्ट्रपति से अनुच्छेद 52 से 60 तक संबंध है, ठीक है। अब पूरा दिया है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 51 है। अनुच्छेद 5 में गए अनुच्छेद 52 का भारत का राष्ट्रपति से संबंध होता है, ठीक है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका से शक्ति से, ठीक है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से, ठीक है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। और अनुच्छेद 57 पूर्ण निर्वाचन की पात्रता, यानी कि निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ जो भी होता है रूल। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि जो शर्त होता है ना, भारत राष्ट्रपति बनने क्या होता है, भारत का नागरिक हो, उसका 35 आयु वर्ष का हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो, और लोकसभा राज्यसभा का पार्षद हो, सदस्य हो। तो यही सब अनुच्छेद 59 में आता है शर्त में। अनुच्छेद 60 आपको राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद आपको 52 तो राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 60 क्या है, राष्ट्रपति का शपथ से, ठीक है। और उससे कम हो जाइए तो उनका जो नियम होता है। अनुच्छेद 61 का राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग करना, राष्ट्रपति की रिक्ति के भरने के निर्वाचन का समय अनुच्छेद 62 में, ठीक है ना, जब उनका खाली स्थान उसके दर पर जो भर सकते हैं, अनुच्छेद 62 में बताया गया है। आकस्मिक रिक्त को भरने की निर्वाचित पद्धति हो गया। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से, और अनुच्छेद 63 या किसी भारत का उपराष्ट्रपति से, ठीक है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद, यानी कि जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा का होता है ना, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद आपका 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। अनुच्छेद 66 होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पद अवधि जितने समय तक लागू किया गया। आप लोग को बताओ गाइस, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और इनके राष्ट्रपति का वेतन है गाइस 5 लाख का, ठीक है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की अवधि, ठीक है। अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 69 आपको उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 69 का संबंध है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा, ठीक है, याद रखना। जिस प्रकार अनुच्छेद 60 था राष्ट्रपति का शपथ, तो उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद सुनिए। अनुच्छेद आपका 70 अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, आपका अनुच्छेद 70 संबंध है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सशक्त विषय, अनुच्छेद 71 संबंधता है। अनुच्छेद 72 जो क्षमा आदि की ओर कुछ मामूली के दंडादेश के निलंबन
परिहार या लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में। अनुच्छेद आपको 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। एनगाई मंत्री पद, अनुच्छेद 74 से 75 तक आपका अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 से बंद है, ठीक है। अनुच्छेद 75 आपको मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में। एंड गाइस हमारे बैक साइड से जो भी आपको वॉइस आ रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम क्लियर कर रहे होंगे, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइस, प्लीज़ हैंडल करिएगा। अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 77 आपका भारत सरकार के कार्यों का संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 78 गाइस राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री को मान के लिए कुछ जानकारी देना है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग। अध्याय 2 संसद अनुच्छेद, यानी कि 69 से 88 तक, सॉरी 79 से आपको 88 तक आपका संसद से रिलेटेड है, ठीक है। छद 79 का संबंध संसद के गठन से है। अनुच्छेद 80 का राज्यसभा की संरचना, 81 का लोकसभा की संरचना, ठीक है गाइस। अनुच्छेद 82 आपको प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 होता है संसद के सदन की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद आपका 85 संसद का सत्र और सत्रवासना का विघटन। अनुच्छेद 86 आपको सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद आपका 88 होता है सदन के बारे में मंत्रियों और न्यायवादी के अधिकार का वर्णन किया गया। संसद के अधिकारी आपको अनुच्छेद 89 से लेकर 98 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 89 आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होगा, पद त्याग और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने का सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति के अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद आपका 52 गाइस जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाना या कोई संकल्प विचाराधीन तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 आपको लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संबंध। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 94 से, ठीक है। अनुच्छेद आपका 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 का संबंध जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 आपका सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से, यानी कि वेतन से रिलेटेड होगा, ठीक है। 97। अनुच्छेद 98 आपका संसद का सचिवालय से। अनुच्छेद 99 का आपको सदस्य द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 99 याद रखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार एक याद आता है 99 और 100 याद रखिए हमेशा, और आसान भी होगा याद करने में। मतलब का सदस्य का शपथ और प्रतिज्ञा से रिलेटेड था अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 52 आपको राष्ट्रपति से था। अनुच्छेद आपको 60 उपराष्ट्रपति से था, सॉरी राष्ट्रपति का आपको क्या बोलते शपथ से था, ठीक है। अनुच्छेद 52 था आपको राष्ट्रपति संबंध, और 1 से 5 और 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखना बहुत जरूरी है, दोबारा रिपीट करें जिससे कि आपको दोबारा इसलिए वीडियो में डाल रहा हूँ कि आपका रिपीट हो। आपको सदस्यों की नियंत्रण अनुच्छेद 101 से लेकर 104 तक। अनुच्छेद 101 का संबंध स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 के साथ स्थानों का रिक्त होना संबंध होगा। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएं संबंध। अनुच्छेद 103 आपको सदस्यों की निर्भरताओं संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय के लिए। अनुच्छेद 104 का संबंध है अनुच्छेद 99 के दिन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले निवृत्त किए जाने पर बैठक और मत देने के लिए शक्ति होना, ठीक है। अनुच्छेद आपको 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्य और समिति की शक्तियाँ, विशेष अधिकार आदि के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 106 सदस्यों को वेतन और भत्ते के बारे में। अनुच्छेद 107 विधेयक के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में अनुच्छेद 107 का संबंध है। अनुच्छेद आपका 108 कुछ दशाओं में दोनों सदन के संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 110
धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि 110 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति यानी कि आज्ञा के लिए वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, अनुच्छेद 112 से लेकर 17 तक। ठीक है, 112 आपको वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद 112 संबंध है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में अध्ययन किया गया है। साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद 118 से 122 तक आपको अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियमों का वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमयन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन के वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। ठीक है, अब भारतीय संविधान में आते हैं भाग 5, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, आपके राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ था। ठीक है, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 123 का आप लोग को संसद के विशासकीय काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है, न्यायपालिका अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध जब होगा अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आप लोग आज पता है ऑप्शन के थ्रू मार लोगे बहुत आराम से, यदि ऐसे भी याद रखोगे कि न्यायपालिका का संबंध अनुच्छेद 124 से 147 तक आएगा और क्वेश्चन आपका एक ही पूछेगा और इसी के बीच में हो जाएगा और ऑप्शन भी आपको कुछ तरह से ही रहेंगे। चलिए अनुच्छेद नेक्स्ट में आते हैं। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, न्यायमूर्ति यानी कि जज का नियुक्ति अनुच्छेद 126 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 127 में न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि जो आपके वकील वगैरह हो गए उनकी नियुक्ति के लिए 127। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 क में निर्देशित। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। अनुच्छेद 132 संबंध है। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्च न्यायालय की अपील आधिकारिक भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 134 का संबंध उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिक और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकव्य होना। अनुच्छेद आपको 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिका की विधि। अनुच्छेद 139 कुछ याचिका निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया जाना। अनुच्छेद आपका 139 का क्या है, कुछ मामलों का अंतःकरण। ठीक है, अनुच्छेद 140 के संबंध उच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 में उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकरण होना। 141 संबंध है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश का वर्णन करना। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में आपका सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किए जाने का वर्णन है। अनुच्छेद आपको 144 का क में निश्चित। ठीक है, अनुच्छेद 145 में न्यायालय का नियम, जो न्यायालय का नियम होता है ना, रूल्स वगैरह, उसके अनुच्छेद 145 में किया गया है। अनुच्छेद 146 में आपको उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक और सेवा के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 146 में। अनुच्छेद 147 में आपका निर्वाचन। अब आते हैं अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक। आपको 148 से लेकर 151 तक समझता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। ठीक है,
अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप का वर्णन है। अनुच्छेद 151 संघ परीक्षा प्रतिवेक्षण। अध्याय 1 साधारण अनुच्छेद 152। अध्याय 2 में कार्यपालिका। अब आते हैं 153 में। अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल के संबंधित है आपको 153 से। अनुच्छेद 154 से राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि जो उसके चुना जाता है। 156 में राज्यपाल की पद अवधि जितना अवधि होता है 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ यानी कि जो नियम होता है, ठीक है, वो भारत का नागरिक हो, आपको 35 वर्ष आयु हो चुका हो, ठीक है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ठीक है, जो नियम होता है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा 159 संबंधित है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिक राज्यपाल कर्तव्यों का निर्वहन यानी कि किसी कारण उनका जो खाली हो गया जगह उसके लिए अनुच्छेद 161 से संबंधित है। 160 से। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से 164। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 164 आपका मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी कि मंत्री के बारे में रिलेटेड। अनुच्छेद 164 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 यानी कि राज्य का महाधिवक्ता संबंध है। सरकारी कार्य का संचालन यानी कि अनुच्छेद 167 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य यानी कि राज्यपाल को जानकारी देना आपका मुख्यमंत्री कर्तव्य किससे समझे? अनुच्छेद 167 से, ठीक है। आपका नेक्स्ट गाइड भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। 169 आपको राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 आपको विधानसभा के संरचना के बारे में वर्णन। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। एंड सॉरी फॉर बैक साइड में आवाज़ आ रही हो तो। अनुच्छेद 172 राज्यों को विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्यों को विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, ठीक है, अर्हता भाई जो देना नियम होता है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रवासना और विघटन के बारे में अध्ययन। अनुच्छेद 175 सदन या सदन में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद आपको 175 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है, अनुच्छेद 176 से। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, ठीक है। राज्य विधानमंडल के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 178 से 187 तक, ठीक है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 178 संबंध है। अनुच्छेद 169 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद तक और पद से हटाया जाना, ठीक है, 179 से आपको संबंध है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति को शक्ति, यानी अध्यक्ष पद का जब क्या खाली हो तो उसके जगह पर कोई और व्यक्ति आता है ना, तो अनुच्छेद 180 से संबंध है, ठीक है, याद रखिए। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने कोई संकल्प विचारधान है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति होना। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के वेतन उपहत है, यानी कि वेतन अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन से रिलेटेड आपके अनुच्छेद 186 में कहा गया है। अनुच्छेद 187 राज्यों के विधानमंडल का सचिवालय, यानी कि राज्य का जो विधानमंडल का सचिवालय है ना, वो आपको अनुच्छेद 187 से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं कार्य संचालन। कार्य संचालन का आपको अनुच्छेद 188 से 189 तक के बीच में है। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञा यानी कि कार्य संचालन का। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों को होते हुए सदनों में कार्य करने की शक्तियाँ गढ़पुरती है।
ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 190, स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 190 से संबंधित है। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हता। अनुच्छेद 152 सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अहितु न होते हुए निहित किए जाने पर बैठक को मत देने के लिए शासित, यानी कि जो अधिकार है। राज्यों को विधान और मंडल उनके सदस्यों की शक्तियाँ विशेषतः उनकी। अनुच्छेद 194 विधान मंडल के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेष का अधिकारी। अनुच्छेद 195 सदस्यों का वेतन और भत्ते, सदस्यों का वेतन और भत्ता का संबंध आपके अनुच्छेद 195 से है, ठीक है। अनुच्छेद 196 विधेयक के पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयक अलग अलग विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन करना। अनुच्छेद 197 अनुच्छेद आपको 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि धन विधेयक का संबंध आपके अनुच्छेद 198 से मिलता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा आपको 199 में संबंध है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति, ठीक है। अनुच्छेद 201 का विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जो भी विचार करना उसके लिए आरक्षित विधेयक का संबंध है आपको अनुच्छेद 201 से। अब आते हैं आगे वित्तीय विषय के संबंध पर अनुच्छेद 202 से 207। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 202 से। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राकलन के संबंध में प्रक्रिया, विधानमंडल में जो प्राकलन होता है उसके संबंध में प्रक्रिया 203 से। अनुच्छेद 204 आपको विनियोग विधेयक से संबंध होता है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ठीक है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विषय उपबंध साधारण प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 से 212 अनुच्छेद 208 प्रक्रिया का नियम का संबंधित है। अनुच्छेद 209 राज्यों का विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद आपका 210 विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 का संबंध विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 212 का संबंध न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है। अब आते हैं भाग 6 में राजनिषेध, यानी कि 112 से 237 तक है टोटल, 152 से 237 तक। अनुच्छेद आपका 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 214 232 आपके राज्य के उच्च न्यायालय संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 214 का राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, जो बनाया गया ना हाईकोर्ट राज्य के लिए आपको अनुच्छेद 214 से। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्चारण उच्च न्यायालय पर लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 219 संबंधित है। अनुच्छेद आपका 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन, अनुच्छेद 220 से। अनुच्छेद आपका 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि, यानी कि न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 223 आपको कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है, यानी कि जज की। अनुच्छेद 224 ये तो बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालय की बैठकों में संनिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। एंड गाइस आपका अनुच्छेद 225 विधान उच्च न्यायालय के अधिकारिता। अनुच्छेद 226 आपको कुछ याचिका रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 का निश्चित हो गया। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 का आपका निश्चित है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के आधिकारिक और सेवक व्यय, यानी कि व्यय मत होता है खर्च। उच्च न्यायालय के आधिकारिक शो में जो खर्च होते हैं ना, वो अनुच्छेद 229 संबंधित है। एंड गाइज मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, एंड लाइक। उच्च न्यायालयों की अधिकारिका का संघ राज्य क्षेत्र से विस्तार। अनुच्छेद 231 आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य है ना,
तो कहीं आपको एक ही जैसे होता है। आपको बता दूं केरल तमिलनाडु तरफ एक ही है जो कि दोनों राज्य के लिए है, ठीक है। तो अनुच्छेद 231 के अनुसार है। अनुच्छेद आपका 200 निश्चित है। अब आते हैं अधीनस्थ न्यायालय में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अनुच्छेद 233 से 237। अनुच्छेद आपका 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उनके द्वारा दिए गए निर्णय आदि का विनियमानीकरण। अनुच्छेद 234 आपको न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 आपका अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जो न्यायालय पर नियंत्रण होता है ना आपको 235 से। अनुच्छेद 236 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 237 का कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेट प्रतिनिधियों के उपबंधों का लागू होना, ठीक है। कुछ लागू जो क्या था ना उपबंध, अनुच्छेद 237 से। भाग 8 में आते हैं संघ राज्य के बारे में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 आपके संघ राज्यों का क्षेत्र से प्रशासन संबंधित है और राज्य वाला हो जाएगा तो 1 से 4 तक, ठीक है। वो आपको संघ राज्य का क्षेत्र का वर्णन किया गया, लेकिन उसमें आगे केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद आपका 239 का कुछ संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद के दोनों सदन यानी कि जो मंत्री परिषद विधानमंडल बनाया गया ना केंद्र शासित प्रदेश, वो अनुच्छेद 239 में होता है। अनुच्छेद 239 का ख विधानमंडलों की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य के क्षेत्रों को विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आपका अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निश्चित है। पंचायत अनुच्छेद 243 के 43 तक और तक यानी कि अनुच्छेद 243 परिभाषा आपका है पहले। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा सेक्रेटरी था, ठीक है। अनुच्छेद 243 का ख पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 का ग पंचायत की संरचना। अनुच्छेद 243 का घ स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 का अंग हो जाएगा पंचायत की अवधि। अनुच्छेद 243 का च सदस्य के लिए अनर्हता। अनुच्छेद 243 का आपका 6 देखेंगे तो पंचायत की शक्तियाँ और उसकी उत्तरदायित्व। अनुच्छेद आपका 243 का ज होगा आपका गाई पंचायत द्वारा कार्यान्वयन की शक्तियाँ उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 का ज होगा वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 243 का ब पंचायतों का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 का ट पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 43 का ठ होगा संघ राज्यों के क्षेत्र पर प्रवर्तन, ठीक है। अनुच्छेद 243 होगा कटिबद्ध क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 का जी यानी कि विद्यमान विधियों और पंचायतों की निष्ठा। अनुच्छेद 243 का अड़ निर्वाचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। नगर पालिका। अनुच्छेद 243 का त यानी कि परिभाषा आपको नगर पालिका से। अनुच्छेद 243 का थ नगर पालिका का गठन कैसे होता है वो आपको अनुच्छेद 243 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 का द नगर पालिका की संरचना। अनुच्छेद 43 का ड आपका द निध वार्ड समिति आदि का गठन और उसकी संरचना यानी जो वार्ड सदस्य होते हैं ना। अनुच्छेद 43 का न है आपको स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद आपका 243 का प नगर पालिका का अवधि इनके समय। अनुच्छेद 243 का फ आपको सदस्यों के लिए अनर्हता। अनुच्छेद 243 का ब नगर पालिका की आदि शक्तियों का उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 का भ आपको नगर पालिका द्वारा कार्यारोपण की शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 का म है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का यह नगर पालिका को लेखा का परिभाषा। अनुच्छेद 243 का यह नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का ख संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 का ग कतिपय क्षेत्रों में इस पर लागू न होना। अनुच्छेद 43 का यह से ग जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 43 का यह से ग महानगरीय योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 का यह से 6 तक आपका वर्तमान विद्युत तथा नगर पालिका का नेता। अनुच्छेद 43 का यह से 6 तक आपको निर्वाचनीय मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग 10 में। अनकाई जैसा कि फिर आपका मैराथन है आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। हम भी करने आप लोग के लिए मेहनत पूरा इतना कठिन बोलते जा रहे हैं। अनुच्छेद आपका 244 है अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद आपका 244 का है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का दोनों का सृजन।
भाग 11 आपको संघ और राज्यों के बीच का संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक है। ठीक है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 247 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद आपका 251 संसद अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 250 के दिन बनाई गई विधियाँ और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में असंगत। अनुच्छेद आपका 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद शक्ति ऐसी विधि या किसी अन्य राज्य में द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद आपका 252 से। अनुच्छेद 253 इकाई अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभाव करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिश और पूरी मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं की केवल प्रक्रिया का विषय मानना। आपका अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध आपके रिलेटेड है अनुच्छेद 256 से लेकर 261 तक। ठीक है। तो अनुच्छेद 256 राज्यों के संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 है कुछ दिशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 का क निश्चित। अनुच्छेद 258 का कुछ दिशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 259 का निश्चित। अनुच्छेद 260 है भारत के बाहर के राज्य के क्षेत्रों में संबंध शक्ति की अधिकारिता। अनुच्छेद आपका 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद आपका 262 अंतर्जातीय नदियों या नदी दिनों के जल के संबंधी वादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध विधि संपत्ति संविदा और वाद। आपका अनुच्छेद 264 लेकर 300 तक संबंध है। आपको जैसा कि गाइस बता दूं कि अभी आपको अनुच्छेद 470 है। ठीक है। और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि पहले आपके 395 अनुच्छेद थे और 8 भाग थे और 22 आपको भाषा थे। ठीक है। अनुच्छेद 265 आपको विधि के प्रावधान करके बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित विधियाँ लोकलेख हैं। अनुच्छेद आपका 267 आकस्मिक निधि। संघ और राज्य के बीच राजस्व का वितरण आपको 268 से 281 तक है। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उचित किए जाने वाले किंतु राज्यों का संग्रहित और नियोजित किया जाने वाला शुल्क। अनुच्छेद 269 आपको संघ द्वारा उदित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंप जाने वाला कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उदित और संग्रहित संघ राज्यों के बीच उदित। आप लोग जैसा ही गए अनुच्छेद 370 तो सभी पता होगा। अनुच्छेद आपका 370 जो था कि आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जो कि वहाँ बहुत तरह के लोग प्रॉब्लम करते थे। अनुच्छेद 317 के जब से वहाँ सब लोग स्वतंत्रता के साथ घूमते हैं, अच्छे से रहते हैं। अनुच्छेद 271 का कुछ शुल्कों और करों पर संघों के प्रयोजन के लिए अधिक भार, जो कर लगता था शुल्क पे। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्घित किए जाने जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद आपको 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद आपका 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध प्रभाव डालने वाला विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 वित्तीय व्यापार आजीविका नियोजन पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 निश्चित। अनुच्छेद 269 सूद आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 आपको वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 281 आपको वित्त आयोग की सिफारिशों से। अनुच्छेद 282 आपको संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाला खर्च। अनुच्छेद 283 संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक रेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा और राशियाँ और अन्य धनराशि की अभिरक्षा। अनुच्छेद आपका 285 का संबंध संघ की संपत्ति और राज्य करों से छूट। अनुच्छेद 286 माल की क्रय और विक्रय पर कर के द्रोपण के बारे में, यानी कि जो अब खर्चा होता है ना सामान आने जाने में एक दूसरे देश में, वो जो या जगह से क्रय विक्रय में, वो आपको हो गया अनुच्छेद 286। अनुच्छेद 287 का संबंध विद्युत पर कर से छूट। अनुच्छेद 288 का संबंध जल और विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय के संघ कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 आपको कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन।
अनुच्छेद 290 का संबंध कुछ देशमन निधियों का वार्षिक समुदाय। अनुच्छेद 291 का आपको निश्चित है। अनुच्छेद 292 का संबंध है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 292 का है राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है। अनुच्छेद 294 का कुछ दशाओं में संपत्ति और अधिकारों का अधिकार। अनुच्छेद आपका 295 का अन्य दशाओं से संपत्ति, आस्तिक अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं का अधिकार। अनुच्छेद 296 आपका राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामीहीन से प्रभुत्व संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीजें और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संगठित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 आपका संविधाएँ हैं संबंध। अनुच्छेद आपका 300 वाद और कार्यवाहियाँ। ठीक है। संपत्ति का अधिकार आपको अनुच्छेद 300 का कम है। विधि के प्रक्रिया बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 301 है आपका व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद आपका 302 है गाइस व्यापार, वाणिज्य और निबंध अल्प करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की शक्ति का। अनुच्छेद 304 है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन। अनुच्छेद 305 का संबंध है विद्यमान विधियां और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावधि। अनुच्छेद आपका 306 निश्चित है। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 301 के प्रयोजन कार्यान्वित करने के लिए नियुक्ति। अब आ गए हैं गाइस, हमारे आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करते रहो और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। अनुच्छेद 308 का निर्वाचन से। अनुच्छेद 309 का संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त से। अनुच्छेद 310 का संबंध संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 का संबंध संघ और राज्यों के अधीन सेवी स्थितियों में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में उन्नत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति। अनुच्छेद आपका 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद आपका 314 निश्चित। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 का सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 का संबंध लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और लंबित किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद आपका 318 आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में परिच्छेद। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के खर्च। अनुच्छेद आपका 323 लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और निमंत्रण का निर्वाचन आयोग निहित होना। अनुच्छेद आपका 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामवाली में सम्मिलित किए जाने के आपात न होने उसके द्वारा किसी विशेष सम्मिलित किए जाने में दावा न किया जाना, यानी कि धर्म और जाति से संबंधित हो आपका अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचक वैसे का आधार करना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो मत देने में यानी कि वोट देने में अधिकार होता है ना, आपको अनुच्छेद 327 से संबंधित है। एंड गाइस आपका 326 है। अनुच्छेद आपका 327 विधानमंडल के निर्वाचन संबंध में बंद करने की संसद शक्ति है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में बंद करने की विधान शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का निश्चित आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है। अनुच्छेद 323 से लेकर 342 तक। लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का संरक्षण आपको 330 में है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। ठीक है गाइज। आपको नेक्स्ट है अनुच्छेद 333 राज्यों के विधानों में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण। स्थानों के आरक्षण
और विशेष प्रतिनिधि का 50 वर्ष के पश्चात न रहना अनुच्छेद 334 से आपको ये संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइज आपका अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के दावा। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 है आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग। अनुच्छेद 338 का है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जनजातियों कल्याण के बारे में संघ निमंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ संबंधित है। अनुच्छेद 344 राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं संबंधित हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच न किसी राज्य संघ के बीच पदावधि की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाव द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में है। अनुच्छेद आपका 348 गाइज उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों में एक विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद आपका 349 भाषा संबंधित कुछ विधियाँ नियमित करने की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद आपका 350 व्यथा के निवारण के लिए अभिवादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद आपका 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। इनका अनुच्छेद 350 का ख भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में तब राशि के वितरण संबंधी उद्घोषणा का लागू होना। अनुच्छेद 355 ब्रह्मा आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सहायता करने का संघ कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन के उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा पदस्थ अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 361 का क्या है निषेध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों की राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का क संसद और राज्यों के विधानमंडल की कार्रवाई के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति की निर्भरता। अनुच्छेद 362 आपका निश्चित। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों करारों और उत्पन्न वादों में हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का है देशी राज्यों के शासक में दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रवृत्ति का अंत। अनुच्छेद 364 गाइज महापतनों विमान क्षेत्रों के बारे में आपको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 आपका परिभाषाएं। अब आते हैं भाग 20 में संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में अस्थायी संक्रमणकारी और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से आपको गाइड 300 आपको 92 तक है। अनुच्छेद 370 सरकार राज्य सूची कुछ विषयों के संबंध विधि बनाने की संसद इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मामले में संबंधित सूची हो। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के राज्य के अस्थायी उपबंध। अभी सब लोग जान रहे होंगे अनुच्छेद 370 क्या है, जम्मू कश्मीर का लगा है। अनुच्छेद 361 यानी कि आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच में संबंध। आर्टिकल 371 नागालैंड राज्य के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 371 का ख असम राज्य के संबंध में। आर्टिकल 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में। आर्टिकल 371 का घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में। आर्टिकल 371 का अंग आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में। आर्टिकल 371 का च सिक्किम राज्य के संबंध में। आर्टिकल 371 का छ मिजोरम राज्य के संबंध में। आर्टिकल 371 का ज अरुणाचल प्रदेश के राज्य में। आर्टिकल 371 का ज गोवा राज्य के संबंध में। आर्टिकल 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना उनके अनुकूलन। आर्टिकल 372 का विधियों का अनुकूलन संबंध में। आर्टिकल 373 का निवारक विरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध कुछ आदेश में। आर्टिकल 324 आपका फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश और फेडरल न्यायालयों में या सब्सिस्ट फिल्म के संबंध में कार्रवाई के बारे में बंद में।
आर्टिकल 375 गाइज आप लोग को संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालय की प्रक्रिया की कृति करते हुए आर्टिकल आपका 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध, अनुच्छेद आपका 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, आर्टिकल 378 लोक सेवा आयोग के बारे में, आर्टिकल 371 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में, आर्टिकल 389 391 तक आपको निश्चित, आर्टिकल 392 कठिनाइयों को दूर करने के राष्ट्रपति के शक्ति के संबंध में। ठीक है, आप लोग का नेक्स्ट है भाग भाई संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ निश्चन, अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394 प्रारंभ, 394 का हिंदी भाषा में प्राकृत पाठ, अनुच्छेद 395 निश्चित। एंड गाइज आपके 395 आपके टोटल कंप्लीट हो गए। देखिए बहुत जरूरी याद रखना आपको कहाँ गया गाइज। अनुच्छेद 395 ये वाला 393 का संक्षिप्त नाम, 394 प्रारंभ, और हिंदी का जो भाषा था ना आप लोग को कहाँ गया, हिंदी तो मिल नहीं रहा है। ऐसे हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम पूछते हैं हमने तो सब रिपीट करा दी। एंड गाइज आपकी टोटल मैंने कंप्लीट करा दिए, आपको